चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से पिछले क्लास में जो रेजोनेंस का कुछ प्रॉब्लम बच गया था और कुछ रूल बचा हुआ था उसके बारे में मैं फिर से डिटेल से डिस्कस करूंगा, जो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, रूल 5 तक मैं पढ़ाया था, यहाँ मैं रूल 6 के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ मैं कहूँगा रूल 6। रूल 6 कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहता है रूल 6, आप कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is more stable than unequal number of resonating unequal number of resonating structure, resonating स्ट्रक्चर। ध्यान देना, कहीं भी आप इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारे 6 का 1 और 1 में मैं इसको मैं मान रहा हूँ A, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दूं फेनॉक्साइड आयंस। यहाँ पे आप कहेंगे O पे नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा B है, इसका नाम है फेनॉक्साइड आयंस, और इस स्ट्रक्चर का नाम है एसीटेट, आप कहेंगे आयंस। ध्यान देना, मैं आपको पहले बताया हूँ कि अगर किसी भी कंपाउंड में मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको स्टेबल कहेंगे, बट उस स्टेटमेंट को डोमिनेट करता है इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंपाउंड में ज़्यादा रहे और दूसरे में चाहे कितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो जाए, उससे मोर स्टेबल होता है। ध्यान देना, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो आप कहना कि CH3 C डबल बॉन्ड O और इस O पे नेगेटिव चार्ज। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ पे देखोगे तो आप कहना कि CH3 C यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको 2 मिल रहे हैं, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ध्यान देना, इस दोनों के बारे में बातचीत करेंगे तो CH3C, यहाँ भी CH3C, C के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड, O के साथ नेगेटिव चार्ज, O के साथ नेगेटिव चार्ज है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों एकदम सेम स्ट्रक्चर है, इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसके बारे में बातचीत करूँ फेनॉक्साइड के बारे में, आप कहेंगे जब फेनॉक्साइड के बारे में बातचीत करेंगे तो O नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, तो आप कहेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड O, C पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ध्यान देना, ये और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इस साइड। तो यहाँ आप कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेंगे, आप कहेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। एक और स्ट्रक्चर बना दूं तो इसको उठा करके यहाँ अगर कर देते हैं तो आगे कहेंगे कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इस साइड कर दोगे तो यहाँ जो रेजोनेंस बनने वाले हैं O पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ध्यान देना, इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है तो आप कहेंगे कि इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ध्यान देना, 1 2 3 4 ये 5। यहाँ आप कहेंगे कि इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है
और इसमें तुम्हारा आप कहेंगे लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ध्यान देना, एक्चुअली स्टेबल इसको होनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर को, बट यहाँ जो अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी देखा गया, आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी ड्यू टू आप कहेंगे ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को कहेंगे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहेंगे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप कहेंगे स्ट्रक्चर, आप कहेंगे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, आप कहेंगे कि ड्यू टू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल देन अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनइक्वल नंबर ऑफ आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, कहीं अगर इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अनइक्वल, यहां देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहां कार्बन आ रहा है, बट ध्यान देने वाली बात है यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और जब ये रेजोनेंस किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, तो आप इसको कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा नॉन इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, ये तुम्हारा रूल 5 बताए थे, ये तुम्हारे रूल 6 है। अब मैं एक रूल 7 के बारे में बातचीत करूंगा। मैं कहूंगा रूल 7, यहां मैं रूल 7 के बारे में बातचीत करूंगा। रूल 7, ध्यान देना, रूल 7, ध्यान देना, ये तुम्हारे रूल, ये तुम्हारे 7 है। रूल 7 एक्चुअली कहता क्या है? रूल 7 कहता है कि अगर आइडेंटिकल चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो अनस्टेबल होगा, और आइडेंटिकल चार्ज यानी आप कहेंगे कि लाइक चार्ज अगर रहे, मीन्स आइडेंटिकल चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे रहे तो अनस्टेबल, और आप कहेंगे अपोजिट चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे रहे तो वो स्टेबल होगा। आप कहेंगे लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब हुआ अपोजिट चार्ज, अपोजिट आप कहेंगे चार्ज, अपोजिट चार्ज, लाइक चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज, एडजेसेंट पोजीशन ADJA, एडजेसेंट पोजीशन आर अनस्टेबल, अनस्टेबल, और आप कहेंगे ये लाइक चार्ज, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये A, B में कहूंगा अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज की हम कहेंगे मीन्स अपोजिट, यहां लाइक चार्ज मीन्स आप कहेंगे सेम चार्ज, लाइक चार्ज आप कहेंगे सेम चार्ज, एडजेसेंट पोजीशन आर अनस्टेबल, और अनलाइक चार्ज हुआ अपोजिट चार्ज, यहां आप कहेंगे अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन आर स्टेबल,
आर स्टेबल। ध्यान देना, इस रूल का यूज हम उस जगह करेंगे, आप कहेंगे इसका यूज हम उस जगह कहेंगे जहां आपको पूछेगा यू कि लिस्ट स्टेबल के बारे में बातचीत करें। आपसे बोल दे लिस्ट स्टेबल के बारे में पूछे तो आप इस रूल का हर समय यूज करोगे। मीन्स अगर टू आइडेंटिकल चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए तो अनस्टेबल, और अपोजिट चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए तो आप उसको स्टेबल मानो। कह रहा हूं कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां पे CH डबल बाउंड CH, यहां पे मैंने बोला O, और यहीं पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन का यूज, इस रूल का हम यूज वहां पे करेंगे जहां पूछेगा लिस्ट स्टेबल। हम लिस्ट स्टेबल पे भी आ रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम करता हूं, पहले से जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसके भी बारे में बातचीत करेंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे, और यहां मैं सारे रूल का यूज करूंगा। जैसे पहला मैंने बोला कि CH2 डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH, यहां OCH3, ये ऐसा मैंने बोला। एक स्ट्रक्चर ये है, ये तुम्हारा 1 का A। ध्यान देना, इसके B के बारे में बातचीत करूं, अगर इसको उठा करके यहां ले आऊं तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव। B के बारे में बातचीत करूंगा तो CH2 डबल बाउंड CH, और यहां पे कहेंगे CH पॉजिटिव चार्ज, CH ये तुम्हारे निगेटिव चार्ज होंगे, O पे लोन पेयर हैं, ये तुम्हारे CH3 हैं। एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड, इसको उठा करके यहाँ लाया तो यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH, और इसको भी अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दूं तो OH ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, D के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं इसको उठा करके यहाँ रख दूं, इसको रेजोनेंस यहाँ तक कराऊं तो यहाँ पे कहेंगे कि CH2 डबल बाउंड CH पॉजिटिव, CH निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड O पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे अगर CH3 है तो ये भी CH3 होगा और ये भी तुम्हारा CH3 होगा। ये 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसमें पूछ दे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि मोर नंबर ऑफ डबल बाउंड। ध्यान देना, मोर नंबर ऑफ डबल बाउंड देखेंगे तो इसमें 1 और 2 पाई बाउंड्स है। इसमें देखोगे तो सिर्फ एक ही पाई बाउंड्स है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ आप कहेंगे कि 2 पाई बाउंड है। इसमें देखेंगे तो 1 पाई बाउंड है। इसमें देखेंगे तो 1 और 2, इसमें भी आपका 2 पाई बाउंड है, ये 2 पाई बाउंड्स है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी 1 और 2, इसमें भी आप कहेंगे 2 पाई बाउंड। ध्यान देना, ये 2 पाई बाउंड्स। तो इस पूरे कंपाउंड में ये जो तुम्हारे, इसको उठा करके यहां दिए हैं, ये निगेटिव आया है, तो ये निगेटिव है, यहां मैं लिख देता हूं, इसको निगेटिव मानोगे, और लोन पेयर भी निगेटिव ही है। आप कहेंगे लोन पेयर को हर समय निगेटिव मानना, तो अनस्टेबल, 2 निगेटिव चार्ज अगर सेम पोजीशन एडजेसेंट पे आ गया तो ये अनस्टेबल, और इसको हम जज कर सकते हैं पाई बाउंड्स के भी रिस्पेक्ट में। इसमें एक ही पाई बाउंड है, इसलिए ये तुम्हारे सबसे अनस्टेबल है। तो ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो A इक्वल टू B अनस्टेबल है, C इक्वल टू D ग्रेटर देन B, मीन्स आप कहेंगे कि लिस्ट स्टेबल B, यहां आप कहेंगे लिस्ट स्टेबल
आपको मिल रहे हैं बी। अब ध्यान देना, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें विदाउट चार्ज सेपरेशन है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप कहेंगे, और इसमें देखोगे तो यहां देखो इसमें भी सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस सारे में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो ए सबसे ज्यादा है, ए सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, इस तीनों में बातचीत करूं तो ए सी इक्वल टू डी, अब ग्रेटर देन बी। अब ध्यान देना सी और डी में मोर स्टेबल कौन सा होगा, ध्यान देना मैं बोला हूं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव कम डिस्टेंस पे रहे तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान देना यहां निगेटिव पॉजिटिव ज्यादा डिस्टेंस पे है और यहां पॉजिटिव और निगेटिव कम डिस्टेंस पे है, तो यहां अगर मैं बातचीत करूं डी और सी में तो आप कहेंगे कि डी मोर स्टेबल देन सी। तो ओवरऑल अगर मैं स्टेबिलिटी को इंडिकेट करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, और ए के बाद यहां कहेंगे ए के बाद डी के बाद सी के बाद बी, आप इसको कहेंगे। बट यहां पे ध्यान देना दो निगेटिव अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है तो आप उसको कहना कि लिस्ट स्टेबल, यहां जो लिस्ट स्टेबल है बी, और ऐसे भी आपको डबल बाउंड काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा। ध्यान देना इसके बाद मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं और उसके बाद रूल 8 के बारे में बातचीत करूंगा जो रिलेटेड है एरोमेटिसिटी से। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेता हूं। ध्यान देना 1 प्रॉब्लम हुआ, यहां मैं दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। 1 के बाद मैं दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना यहां मैं सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं, यहां सेकेंड प्रॉब्लम, तो यहां मैंने लिया ऑक्सीजन, ये तुम्हारा N के साथ H लिया, यहां डबल बाउंड दिया, इस पे लोन पेयर रहता है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहता है। ये जो तुम्हारे स्ट्रक्चर है ए है। अब इसको मैं थोड़ा सा रेजोनेंस कराता हूं, इसको उठा करके इधर रेजोनेंस करा दूं तो आप कहेंगे कि इसको रेजोनेंस अगर करा दूं तो यहां जो बनेंगे ऑक्सीजन, और यहां पे कहेंगे डबल बॉन्ड और इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज, N न्यूट्रल होगा H और इस पे लोन पे ये रेजोनेंस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बी मिलेंगे। ध्यान देना इस बार इस डबल बॉन्ड को नीचे किए, इस बार ऊपर कर दो, इसको उठा करके ऊपर, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव होगा रेजोनेंस करेगा तो यहां पे कहना इसका तीसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या तीसरा मिलने वाला स्ट्रक्चर, आप कहेंगे कि N के साथ यहां H डबल बाउंड और इस पे आप कहेंगे निगेटिव चार्ज और यहां पे आप कहोगे ऐसा। सुनना इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी मैं पूछ रहा हूं, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड। मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना इसमें सारे एटम्स जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे आप कहेंगे कि ए का सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सारे एटम्स का ऑक्टेट, इसमें भी सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ध्यान देना इसमें विदाउट चार्ज सेपरेशन है और इस दोनों में चार्ज सेपरेशन है। यहां देख पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें आपका विदाउट चार्ज सेपरेशन हो। तो ध्यान देना अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। अभी आप बी और सी को इक्वल माने। ध्यान देना इसमें देखोगे तो कार्बन पे निगेटिव, इसमें भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज दोनों कार्बन पे ही है। बट यहां देखना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, डिफर सिर्फ इसी में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो मैं आपको बताया हूं आपके पिछले क्लास में कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं दिखाई दे तो वो आपका मोर स्टेबल होगा। तो यहां नाइट्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
और ऑक्सीजन तुम्हारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो ध्यान देना, अगर मैं बी और सी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि सी ग्रेटर देन बी। मीन्स पहले अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा होगा ए के बाद सी के बाद आपका बी। ये 2 क्वेश्चन, ध्यान देना। इसी में मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लूं। थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजन है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड है। ध्यान देना, एक बार रेजोनेंस इसको उठा करके नीचे कर लूं तो यहां जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, यहां डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पे आपका ऑक्सीजन मिलेंगे, ये ऑक्सीजन मिलेंगे और अगेन ये एक बार रेजोनेंस कर जाए तो आप कहेंगे इस ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिलेगा। ध्यान देना, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारी बी है और ये तुम्हारी सी है। एबीसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहां पे मैं कह रहा हूं फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ध्यान देना, इसमें देखोगे इस एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, इसमें इस एटम का ऑक्टेट, इसमें देखोगे किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो रूल देखना है ऑक्टेट कंप्लीट वाला। तो ऑक्टेट कंप्लीट के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना यहां स्टेबिलिटी आप कहेंगे सी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी। ध्यान देना। और दूसरा अगर मैं कॉज अगर कहूं तो आप देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। तो बोले थे कि जिसमें मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां ऐसे भी कह सकते हो ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड कंपाउंड हैविंग लेस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां देखो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा सी हुआ, उसके बाद ए इक्वल टू बी। अब इसमें लिखने वाली बात नहीं है, पूरा सब कुछ लिखा चुका हूं। अब ध्यान देना, ए और बी में ध्यान देना, ये स्मॉल डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन है और इसको लोन पेयर को निगेटिव चार्ज मानोगे तो निगेटिव पॉजिटिव मींस लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेट हुआ है। तो स्मॉल डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेटेड कंपाउंड इज मोर स्टेबल होता है। तो ध्यान देना, अगर मैं बी और ए के बारे में बातचीत करूं तो स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन ए। ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं, यहां स्टेबिलिटी के बारे में तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी आपका होगा सी के बाद बी के बाद ए। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, ये 3 प्रॉब्लम। 3 के बाद मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसके स्टेबिलिटी के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये 3 के बाद मैं 4th नंबर के बारे में बातचीत करूं। ध्यान देना, फोर्थ में एक स्ट्रक्चर पायरिडीन बना रहा हूं। यहां पे कहेंगे एन, ये डबल बॉन्ड और इस पे लोन पेयर है। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको उठा करके खींच करके यहां ले आऊं तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहना एन, ये निगेटिव चार्ज होगा, ये लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। एक और इसको उठा करके इस साइड ले आऊं तो आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहां कहना एन निगेटिव चार्ज, यहां पे कहना डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा। आगे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लूं तो यहां पे कहना ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कहना एन, ये निगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड और इसको अगर मैं रेजोनेंस करा दूं तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है एन के साथ डबल बॉन्ड लोन पेयर। ध्यान देना, इस सारे को मैं नेम दे दूं। मैंने इसका नाम दिया ए,
इसका नाम B, ये तुम्हारा C, ये D और ये E। ध्यान देना, इसमें आप कहेंगे कि कौन कौन सा इक्वल है। यहां मैंने D बोला और इसको E। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां A का स्ट्रक्चर इक्वल E के स्ट्रक्चर के बराबर है। ध्यान देना, नाइट्रोजन के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज मींस आप कहेंगे B इक्वल टू D है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक डीफर है, ये आप कहेंगे C, आप कहेंगे C। ये ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं, सुनना, A का इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर E है और B का इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर D है और C है। तो ध्यान देना, आपको जो बातचीत करनी है, आप कहेंगे कि सबसे पहले ऑक्टेट रूल देखेंगे। ऑक्टेट रूल में देखना, इस सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी देखोगे इस सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ ये भी पॉजिटिव और यहाँ देखोगे ये भी पॉजिटिव, मीन्स ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। तो यहाँ मैं बातचीत कर रहा हूँ स्टेबिलिटी के बारे में। तो आप कहना कि A इक्वल टू E मोर स्टेबल, B इक्वल टू C इक्वल टू D। अब सुनने वाली बात है, पहले मैंने AD को मोर स्टेबल बताया क्योंकि A और E इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें चार्ज सेपरेशन है, इसमें भी चार्ज सेपरेशन है निगेटिव पॉजिटिव, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन है। तो अब ध्यान देना, यहां जो चार्ज सेपरेशन है कम डिस्टेंस पे है, लोएस्ट डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, और यहां देखेंगे हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो लोएस्ट डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेटेड कंपाउंड आपका मोर स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, B के इक्वल D है, आप कहेंगे ये दोनों इक्वल है, तो यहां स्टेबिलिटी आप कहेंगे B इक्वल टू D ग्रेटर देन, B इक्वल टू D ग्रेटर देन C। अब सुनना, यहां ओवरऑल स्टेबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप कहेंगे A इक्वल टू E ग्रेटर देन, B इक्वल टू D ग्रेटर देन C। ये तुम्हारा ऑर्डर होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लीजिए, ये 4 हुआ। 4 के बाद मैं एक 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिखिए, 4th के बाद मैं एक 5 नंबर क्वेश्चन लेता हूं। ध्यान देना, 5 नंबर क्वेश्चन तेरा कैसा होगा। ध्यान देना, 4th के बाद 5 में मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, ये N के साथ लोन पेयर, ये पाइरिडिन का स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, इसमें जब रेजोनेंस कराओगे, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इस साइड करना, तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे N के साथ H डबल बाउंड निगेटिव चार्ज, ये ऐसा। ध्यान देना, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको उठा करके इधर दिए, ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे कहना N के साथ, ध्यान देना ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है, यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे, ये H, ये डबल बाउंड, ये निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, इसको उठा करके यहाँ कर दूं, ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे कहना N पॉजिटिव चार्ज H, ये डबल बाउंड निगेटिव चार्ज, ये ऐसा, और रेजोनेंस करा दूं, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इस साइड, तो यहाँ पे कहना ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, आप कहेंगे N के साथ H डबल बाउंड, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके यहाँ ले आते हो, तो आप कहेंगे कि पहले जैसा स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ N लोन पेयर, H डबल बाउंड। सुनना, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैं सारे का नाम लिख देता हूँ। ये तुम्हारे A हैं, ये B हैं, ये तुम्हारे C हैं,
ये डी है, ये ई है और ये तुम्हारे एफ मिलेंगे, ये तुम्हारे एफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें मैं सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो सेम स्ट्रक्चर कौन कौन है? ए इक्वल टू एफ है, ए के जैसा एफ है। ध्यान देना, बी के इक्वल आपका ई होगा। आप कहेंगे सेम स्ट्रक्चर, यहां मैं सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ए इक्वल एफ, ए का इक्वल एफ होगा। ध्यान देना, यहां नाइट्रोजन को 1 मानते हैं तो थर्ड पोजीशन पे निगेटिव, यहां 1 तो ये थर्ड, तो आप कहेंगे कि यहां जो है ए इक्वल, या आप कहेंगे कि बी इक्वल टू ई है और आप कहेंगे सी इक्वल टू डी है। ध्यान देना, सबसे पहले रूल कहता है ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड हैविंग विदाउट चार्ज मोर स्टेबल। तो यहां देखो इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है और सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इस एटम का भी देखोगे सारे का में ऑक्टेट कंप्लीट है और विदाउट चार्ज सेपरेटेड भी है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे ए इक्वल टू एफ इज मोर स्टेबल देन, आप कहेंगे बी इक्वल टू ई इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अब ध्यान देना, मैंने अभी इस सारे को सेम माना है और मैंने आपको बताया है कि अगर लोएस्ट पोजीशन पे चार्ज सेपरेशन हो, अगर लोएस्ट पोजीशन पे चार्ज सेपरेशन हो तो वो मोर स्टेबल होता है। तो ध्यान देना, तो यहां पॉजिटिव निगेटिव 1 2 पोजीशन, यहां भी देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव 1 2 पोजीशन, मींस ये दोनों सेम है। तो आप कहेंगे C इक्वल टू डी ग्रेटर देन, यहां देखो 1/3 पोजीशन पे और यहां भी देखोगे 1/3 पोजीशन पे। तो 1 2 पोजीशन पे जो चार्ज सेपरेटेड होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर्ड विथ 1 3 के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे कि B इक्वल टू, यहां आप कहेंगे E। तो ओवरऑल के बारे में बातचीत करूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे A इक्वल टू एफ ग्रेटर देन C इक्वल टू डी ग्रेटर देन B इक्वल टू, आप कहेंगे E। ये इसका ऑर्डर होगा। ध्यान देना, पहले इतना को लिख लीजिए। मैंने 6 रूल बताया था, अब यहां पे मैं 7th रूल के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं कहूंगा रूल 7, और 7 रूल को मैं अच्छी तरह से देखूंगा। 7th रूल, ध्यान देना, यहां मैं 7th रूल के बारे में बातचीत करूंगा। रूल 7, यहां मैं रूल 7 के बारे में बातचीत करूं। रूल 7, रूल मैं 7th के बारे में बातचीत करूं तो रूल 7 ये सारे रूल पे डोमिनेट करेगा। आप कहेंगे दिस रूल इज डोमिनेट, दिस रूल डोमिनेट all 6 रूल, all 6 रूल। आप कहेंगे कि 7 रूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी 1 to 6 रूल के रिस्पेक्ट में। इसमें कहा गया है ये रूल 7, तो इसमें मैं रूल लिखा ही दूं। आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड इन रिंग कंपाउंड, इन रिंग कंपाउंड, इन रिंग कंपाउंड, कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड more stable than non-aromatic compound, and non-aromatic compound more stable than non-aromatic
कंपाउंड मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, ये जो रूल तुम्हारा अप्लाइड होगा ओनली रिंग कंपाउंड के लिए, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, नहीं तो सबसे पहले मैं इसको बता दिया हुआ रहता। तो अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल, मैं पूछ रहा हूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है, मैं कंपाउंड को बना रहा हूं, ध्यान देना, ये बाउंड किया, ये ऐसा किया, यहाँ पे मैंने डबल बाउंड लिया, और इस पे मैं आपसे बातचीत कर लूं कि यहाँ पॉजिटिव रखूं एन डबल बाउंड एन, यहाँ पे नेगेटिव रखूं और इस पे मैं एक लोन पेयर दे दूं, ये तुम्हारे ए हुए। ध्यान देना, बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इस कंपाउंड के बारे में डबल बाउंड यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दूं, और यहाँ पे मैं कह दूं कि एन, और यहाँ पे कह दूं कि लोन पेयर, और डबल बाउंड एन पे मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूं। और अगर मैं सी के बारे में बातचीत करूं तो इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कह रहा हूं एन ट्रिपल बाउंड एन, ये ऐसा हो, और इस पॉइंट पे नाइट्रोजन 4 बाउंड बना रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। मैं इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, कहीं रिंग कंपाउंड हो तो सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ध्यान देना, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी बता दिया हूं, तो आप कहना कि ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसके बारे में बातचीत करोगे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तुम्हारे एरोमेटिक हैं। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड ही हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों ये तुम्हारे एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो आपको बताया हूं कि स्टेबिलिटी जब लिखेंगे तो आप कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक। ध्यान देना, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड के बाद नॉन एरोमेटिक, बट इसमें कोई नॉन एरोमेटिक है ही नहीं, तो इसलिए मैंने नॉन एरोमेटिक के बारे में डिस्कस नहीं किया और बोल दिया एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान देना, अगर मैं ए बी सी, तो यहाँ स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन ए। अब सुनने वाली बात है, रिंग जो तुम्हारा है, रिंग का ये पार्ट एरोमेटिक है और ये पार्ट भी देखोगे तो एरोमेटिक है, बट ध्यान देना, मैं आपको बताया हूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी चेक करना हो तो आप कहेंगे कि उसमें पाई बाउंड का नंबर देखेंगे, और पाई बाउंड्स का अगर नंबर ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एरोमेटिक को छोड़ करके यहां देखना, एक पाई बाउंड और इसमें आपके 2 पाई बाउंड्स, एरोमेटिक के बाद का जो पार्ट है उसमें 1 पाई बाउंड है, और इसमें अगर देखोगे तो आपको 2 पाई बाउंड्स मिलेंगे। तो ध्यान देना, बी और सी में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो इसमें अगर 2 पाई बाउंड्स हैं, इसमें 1 पाई बाउंड्स हैं, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी होंगे सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, यहां सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर, इस दोनों में से स्टेबिलिटी होगा सी का, बी का, उसके बाद ए का। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन हुए, 1। एक और मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा जिसको आप देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है,
मैं यहाँ पे आपसे बातचीत करूंगा दूसरा क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूं, राइट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो इसमें मैं कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे मैं कह रहा हूं फॉलोइंग कंपाउंड, FOLLOWING, फॉलोइंग कंपाउंड के बारे में कर लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में ये कुछ इस तरह का है। ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसा दिया। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा स्टेबिलिटी। ध्यान देना, पहला जो है आप कहेंगे कि ये उठ करके इधर और ये उठ करके इधर आ जाए ए में, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, यहां ऑक्सीजन होगा, यहां सिंगल बाउंड, ये उठ करके इधर आते हैं, तो यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे आप कहेंगे डबल बाउंड ये निगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, डबल बाउंड, ये ऐसा हुआ। ध्यान देना, अगर मैं इसको उठा करके इधर ले आता हूं तो यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। बट वैसा मैंने बनाया नहीं, या मैं बना भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए। ध्यान देना, मैं बी के बारे में बातचीत करूं तो बी के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे ऑक्सीजन ले लूं, और ये तुम्हारे डबल बाउंड हैं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। अगर इस लोन पेयर को एक को उठा करके इधर कर दूं, इसको उठा करके यहां, तो यहां निगेटिव, यहां डबल बाउंड, यहां पे कहेंगे डबल बाउंड, इसके बारे में बी। और ध्यान देना, सी वाली बात है, अगर इसको उठा करके यहां, इसको उठा करके यहां कर दूं, तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा आप कहना ऑक्सीजन, इस पॉइंट पे आप कहेंगे ये तुम्हारा डबल बाउंड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड, यहां निगेटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे। और एक तुम्हारे जो डबल बाउंड हैं, ध्यान देना, ये जो तुम्हारे स्ट्रक्चर मिलेंगे डबल बाउंड, निगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड। अब सुनना, अगर मैं रिंग के बारे में बातचीत करूं, इस रिंग के बारे में, तो ये जो रिंग है, इस रिंग के बारे में देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड ये होंगे एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हैं। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये भी एंटी एरोमेटिक हैं, ये भी तुम्हारे एंटी एरोमेटिक हैं। और जब कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो लिस्ट स्टेबल होगा। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं इसको उठा करके इधर ले आऊं तो यहां पॉजिटिव चार्ज, तो 2 2 4 2 6, अगर इसको उठा करके इधर ले आऊं तो ध्यान देना, अगर नीचे ले आऊं तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट कोई जरूरी है कि ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर भी तो जा सकता है। जब ये ऊपर आएगा तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, मींस एक कंडीशन में एंटी एरोमेटिक होगा और दूसरे कंडीशन में ये एरोमेटिक होगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये कंडीशन फिक्स है कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, और नीचे वाला भी आपका एरोमेटिक ही है, ये दोनों एरोमेटिक। बट इस कंडीशन के बारे में बातचीत करोगे तो इस डबल बाउंड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसके बारे में दुविधा है कि ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक, और इसके बारे में भी दुविधा है
कि एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक, बट इसके बारे में कंफर्म है कि एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो मैं आपको स्टेबिलिटी में बताया हूं कि स्टेबिलिटी में अगर मैं बताया हूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो होगा स्टेबिलिटी एरोमेटिक वाला होगा। मीन्स आप कहेंगे ए के बाद आप कहेंगे बी, और बी के बाद आप कहेंगे स्टेबिलिटी सी होगा, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा दूसरा के बाद एक तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मैं थर्ड, पहले इतना को लिख लीजिए। मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैं थर्ड क्वेश्चन, राइट स्टेबिलिटी, राइट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग कंपाउंड। मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना। यहां जो मैं कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करूंगा, मैं थोड़ा सा सारे कंपाउंड लिख रहा हूं। ये ऐसा है, यहां पॉजिटिव डबल बाउंड, डबल बाउंड, यहां डबल बाउंड एन पॉजिटिव चार्ज, यहां ओ निगेटिव चार्ज, यहां ओ निगेटिव चार्ज। ये ऐसा फॉर्म में है। यहां ये तुम्हारे ए हैं, ए के बाद मैं एक बी क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान देना। बी के बारे में बातचीत करूं तो निगेटिव चार्ज इधर दे दूं, डबल बाउंड, डबल बाउंड, डबल बाउंड एन, ओ पे निगेटिव चार्ज, ओ पे निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारे बी हो रहे हैं, ध्यान देना। इसी में मैं अगर सी के बारे में बातचीत कर लूं तो सी के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं डबल बाउंड डाला, और यहां पे आप कहेंगे एक निगेटिव, और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव डाला। यहां पे मैंने डाला यहां एन डबल बाउंड ओ, और यहां पे आप कहेंगे ओ निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ए बी ये तुम्हारे सी, और एक मैं डी स्ट्रक्चर ले रहा हूं, और डी स्ट्रक्चर जो है ये तुम्हारा है, यहां पे कहेंगे डबल बाउंड, डबल बाउंड, डबल बाउंड एंड डबल बाउंड ओ, और यहां पे आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन बाउंड या ओ निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एक्चुअली नाइट्रो कंपाउंड पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, या आप कहेंगे कि कहीं भी कोऑर्डिनेशन बाउंड मिलेगा तो वहां आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो ध्यान देना, सिंपली आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नाइट्रोजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है 4 बाउंड बनाता है। तो इस कंडीशन में जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया हूं ऑक्टेट रूल, कि सबसे पहले ऑक्टेट रूल्स देखेंगे। तो ऑक्टेट रूल में देखोगे यहां सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें भी देखोगे यहां पे तो इस सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। मींस आप कहेंगे ये ऑक्टेट कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। और इसके भी बारे में बातचीत करेंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीटेड है। ध्यान देना, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां आप कहेंगे कहीं ना कहीं ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। इसमें भी देखोगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां आप कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे B इक्वल टू डी ग्रेटर देन A इक्वल टू C। अब सुनने वाली बात है, B इक्वल टू डी ग्रेटर देन A इक्वल टू C। पहले B और D को इक्वल माना। ध्यान देना, ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये है ऑक्टेट कंप्लीटेड के साथ विदाउट चार्ज सेपरेटेड।
आप कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीटेड विदाउट चार्ज सेपरेटेड, विदाउट आप कहेंगे कि चार्ज सेपरेटेड। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड हैविंग चार्ज सेपरेटेड, चार्ज आप कहेंगे सेपरेटेड, ये चार्ज सेपरेटेड है। तो स्टेबिलिटी ध्यान देना, बी और डी में आप कहेंगे कि डी इज मोर स्टेबल बी, यहां स्टेबिलिटी आप कहेंगे डी इज मोर स्टेबल देन बी। अब सुनना, इस दोनों के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना कि दो पॉजिटिव चार्ज अभी बताए हैं रूल में, लाइक चार्ज एडजेसेंट पोजीशन इज अनस्टेबल। तो दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक जगह आ गया तो ये अनस्टेबल है, बट ध्यान देने वाली बात है ये पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है, तो आप कहेंगे कि ये आपका अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल, और ए और सी में आप कहेंगे ए इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ सी। तो ओवरऑल जो इस कंपाउंड का जो ऑर्डर होगा डी बी ए और सी होगा। आप इतना लिख लीजिए। और इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लूं, या यहीं पे मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है मैं बता देता हूं जो आप याद रखेंगे। चलिए मैं रेजोनेंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर में बता रहा हूं। ध्यान देना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहां मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहां मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी देखेंगे। पहला में एरोमेटिसिटी में आप कहेंगे एरोमेटिक, उसके बाद आप कहना नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आप कहना एंटी एरोमेटिक। ध्यान देना, दूसरा जो आप देखना ऑक्टेट रूल देखना, ऑक्टेट रूल, और इसमें मैं कह रहा हूं ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड मोर स्टेबल। ध्यान देना, थर्ड में आप कहना मोर नंबर ऑफ पाई बाउंड, मोर नंबर ऑफ पाई बाउंड मोर स्टेबल। ध्यान देना, इसके बाद आप देखना फोर्थ में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। उसके बाद आप देखेंगे 5 में आप कहना लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। इसके बाद आप देखेंगे लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन, या आप कहेंगे ये 6 में अनलाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन, ऑन एडजेसेंट पोजीशन इज मोर स्टेबल।
अनलाइक चार्ज, मोर स्टेबल। और लास्ट में मैं कहूँगा लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन इज अनस्टेबल। और एक मैं 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, मोर नंबर ऑफ पाई बाउंड्स के बारे में बता दूं और एक यहीं पे मैं नोट करके लिखा देता हूं, थोड़ा सा नोट करके। सिंपल रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। मैं यहां नोट करके लिखा देता हूं, इफ पाई बाउंड्स इज सेम, पाई बाउंड इज सेम then extended conjugation is more stable than cross conjugation, क्रॉस कंजुगेशन। ध्यान देने वाली बात है, ये जितने रूल हैं ये सारे को आपको स्टेप बाय स्टेप लगा करके रेजोनेंस का स्टेबिलिटी देखनी है। और अल्टीमेट एकेडमिक यहीं पे अपना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्लास समाप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे और इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखें और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।